दोस्तों साथियों, आज हम फिल्म के चैप्टर पर थोड़ा सा बोलना चाहेंगे और आपको बता दें कि फिल्मों का नशा एक समय ऐसा था कि इसकी मैं वानगी तो नहीं बता पाऊँगा। लेकिन आपको बता दें, मैं गांव में रहता था और हमारे एक क्लास फेलो थे हरिशंकर तिवारी। उनके पिता जो है मिल में काम करते थे, तो कानपुर से उनका आना जाना बना रहता था और उनके पिता कानपुर में रहते थे और वो फिल्में जो है बहुत छोटे से देखते रहते थे। और हम लोगों को जब फिल्में बताते थे तो हम लोग किस्सा कहानी जैसे सुना जाता वैसे सुनते थे। तो जब थोड़ी जिज्ञासा बढ़ जाती थी तो हम कहते थे कि आदमी वहाँ जैसे नौटंकी होती है, जैसे ड्रामा होता है वैसे ही होता है। तो कहाँ नहीं, वो उसमें फ़ोटो चलती है। तो हम मन में कहते थे, अरे देखो कैसा चूतिया आदमी, ये फ़ोटो के पैसे खर्च करने जाता है। तो उस समय 80 पैसा, 1 रुपया, 20 पैसा, 1.5 रुपया, 2 रुपया पैसा खर्च करना बहुत बड़ी बात होती थी। और उस समय अंदाज में 10 पैसे की कोका कोला की बोतल आती थी, जो छोटा पहले तो एक ही पैक आता था पहले, कांच के उसमें। और हो सकता है कि 12 पैसे में आ गया हो या फिर 15 पैसे में कोका कोला बोतल आ गई हो। खैर कहानी सुना करते थे। तो गाना तो रेडियो में सुनते थे यदा कदा। तो कहते थे गाना गाता है, तो हम सोचते थे जब एक आदमी गाना गाता है तो हारमोनियम, ढोलक और तमाम और जो वाद्य बजते हैं, तो पूछते थे क्या वो सब दिखाई पड़ते? कह रहे हैं वो नहीं दिखाई पड़ते, सब गाना गाते हैं। तो हम कहा वो कहाँ रहते हैं? तो कहा वो हमको नहीं मालूम है, वो सब कैमरे के पीछे रहते हैं। तो हम कहा सब कैमरे से फ़ोटो ली जाती हैं। ये हम आपको बचपन की बात बता रहे हैं कि हम कैसे फिल्मों के विषय में जानना चाहा था, और लेकिन हम जान नहीं पाते थे और हर वक्त उनको गाली दिया करते थे कि बताओ ये कितना बेवकूफ़ है कि ये पैसा देता है चित्र देखने के लिए। लेकिन एक बार जो है गांव में समाज कल्याण विभाग की तरफ से कुछ और प्रोजेक्टर आया, एक ऐसा जो पर्दा लगा करके फिल्में दिखाता था। तो उसमें ये दिखाता था ट्रेन चली आ रही है, कहीं ढकुली ढाली जा रही है, कहीं नहर पानी चला जा रहा है और आदमी पानी खेतों में लगा रहा है, कैसे पानी पानी चला जा रहा बराबर रहा। अब हमारी समझ में आया कि ये फिल्में होती हैं। लेकिन हमने कहा ये इसमें तो कहीं पानी दिखा रहे हैं, कहीं जहाज दिखा रहे हैं, कहीं ये दिखा रहे हैं, इसमें कहीं कुछ तो ऐसा नहीं लगता है जैसे नौटंकी में होता है। लेकिन दोबारा फिर समाज कल्याण विभाग की तरफ से परिवार नियोजन के सिलसिले में एक फिल्म दिखाई गई, एक के बाद एक, देवानंद की। शायद बी सरोजा देवी या कोई इसमें हीरोइन थी और कई ही थे। तो जब वो फिल्म देखी देवानंद की, आज भी मुझे याद है कि उस फिल्म जब पूरी ख़त्म हुई तो जो ऑपरेट कर रहे थे उनसे बड़ी हिम्मत करके, क्योंकि हम लोग उनको समझ रहे थे ये तो बताओ देवदूत के लोग हैं। मैं देवदूत समझता था जो फिल्म देखी कि ये तो देवता लोग हैं, आसमान से आए हैं, ज़मीन पर आए हैं, किसी तरह फ़ोटो ले ली है। तो उनसे पूछा भैया अब ये तमाशा कहाँ होगा? तो कहा तमाशा नहीं, ये फिल्म है। तो हम कहा हाँ हाँ, ये फिल्म कहाँ दिखाई जाएगी? उन्होंने 20-25 कोस दूर बताया, अपने लड़कों के गांव में जितने थे उनसे जानकारी की कि यार हम लोग क्या चलें वहाँ? तो चलने के लिए कोई नहीं तैयार हुआ। फिर 4-5 दिन के बाद वहाँ प्रोग्राम था, तो फिर हम अकेले जा नहीं सकते थे। इस तरह की हिम्मत। और उस समय फिल्म देखना हमें याद है, सुंदर टाकीज उन्नाव में 80 पैसे की टिकट होती थी। तो बहुत मुश्किल में 80 पैसे जोड़े, 10-10 पैसा जोड़ करके, 5-5 पैसा जोड़ करके। और पहली फिल्म हमने देखी हातिम ताई का बेटा या बेटी, कोई फिल्म थी, बड़ी अच्छी लगी। यही लगे कि रात दिन देखते रहें उस फिल्म, वही देखते रहें, वही देखते रहें। इसके बाद फिर दूसरी हमने फिल्म देखी सनमैल टैगोर और शशि कपूर की, आमने सामने। और दूसरी या तीसरी फिल्म थी फिर हमने देखी मनोज कुमार की उपकार फिल्म, हीर टाकीज में, हीर पैलेस टाकीज में। उसकी भव्यता और वहाँ का पर्दा आज भी मुझे जहन में याद है। ऐसा जब सोचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मेरा बचपन लौट आया हो।
तो दोस्तों साथियों, इसी सिलसिले में हम आपको बता दें कि हमारे लिए जितने हीरो हीरोइन थे या पार्ट उसमें नाटक में काम करने वाले थे, फिल्म में काम करने वाले थे, वो किसी देवी देवता से कम नहीं थे। अब आइए हम फिल्म में आपको दिखाना चाहते हैं कि जो भारत देश में जन्मे दादा साहब फाल्के, यानी बम्बई में पले बढ़े, और उन्होंने जो है सबसे पहले हिम्मत जुटाई और लंदन जाते हैं और वहाँ से सारा फिल्म बनाने का सामान लेकर के आते हैं। ये 1912 की कहानी है और उन्होंने उसको एक वीडियो शूट किया कि एक गमले में बीज डाले और जब बीज वो अंकुरित हुए तो उस पर चल रहा था। तो जब लोगों को वो फिल्म दिखाई उन्होंने पर्दे पर, तो लोग डर गए। उनकी बीवी ने कहा ये पागल हो गए, तमाम लोग कहें तो पागल हो गए, ये तो भूत चुड़ैल पता नहीं कौन सा चक्कर ले आए हैं। उसी सिलसिले में दोस्तों साथियों, आइए हम दादा साहब फाल्के को जो है दिल से, क्योंकि हम कभी फिल्मों में जो है राइटर एसोसिएशन के सदस्य हुए, लेकिन मेरी दाल गलाई नहीं गली, और जिसके लिए मैंने एक चैनल बनाया, मैंने कई अपने वीडियो में बता चुके हैं। आज तक मैंने अभी अपनी घटनाओं को जो है हम इसमें नहीं डाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये चाहते थे कि हमारे दर्शक ज़्यादा बढ़ जाएं, लेकिन क्या बताएं, अब इस उम्र में हमें भी तो कोई नहीं देखना चाहता, ना हमारी कोई खरी खरी बातें सुनना चाहता है। लेकिन हम फिर अपने जो हमें अनिल शर्मा को सुनाई, जो मुक्ता आर्ट में सुनाई, जो आमिर खान के ऑफिस में मैंने सुनाई, बड़े दिग्गज लोगों के ऑफिस में सुनाई, उस घटना, उस उपन्यास को, उस समरी को, उस सब्जेक्ट को सबसे पहले हम आप लोगों तक मतलब हम रील बनाना चाहते हैं। और आपसे कभी हमने किसी उसमें नहीं कहा है कि हमारे इसको जो है आप दूसरे तक भेजें, लेकिन हम अगर उस उपन्यास की घटना पर, उपन्यास की कहानी पर कोई हम ये रील बना रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं, तो हम जरूर चाहेंगे कि आप अपने जितने लोग हैं उनको भेजिए। क्यों, हम चाहते हैं अनिल शर्मा तक या सुभाष घई तक ये बात फिर जाए, और हो सकता है कि कभी उन्हें मौका मिले तो कोई उनको बताए कि नहीं, ये सब्जेक्ट जो है कभी आपने रिजेक्ट किया था, और रिजेक्ट नहीं किया था, कहा था कि भारत और पाकिस्तान से पीस चल रहा है। अनिल शर्मा ने हमसे कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान से पीस चल रहा है। हाथ मिलाते वक्त मैंने उनसे कहा था कि नहीं, ये पीस नहीं चल रहा है, ये सिर्फ थोड़े दिन का है। हम कहा जब तक, आप भी नोट कर लीजिए, जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान है, जब तक हिंदू और मुसलमान है, पीस कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा, ये नोट कर लीजिएगा। कोई हो, चाहे जितना विचारक हो, चाहे जितना कोई इतिहासवेत्ता हो, चाहे कोई जैसा भी हो, कभी पीस नहीं चल सकता है। तो दोस्तों साथियों, इसी सिलसिले में हम आइए फिर दादा साहब फाल्के के विषय में जो थोड़ा बताया, फिर आगे चलते हैं। फिल्मों को गहराई से जानने वालों को एक और जानकारी, लगभग सिने प्रेमी दादा साहब फाल्के को सभी जानते हैं। हो सकता है सभी नहीं जानते हों, लेकिन जो गहराई से जानता है कि फिल्में क्या होती हैं, इसके जन्मदाता कौन है, वो ज़रूर जानते होंगे कि दादा साहब फाल्के थे, जिनका नाम था। वो विदेश गए थे और वहाँ से फिल्म शूटिंग का पूरा सामान लेकर के आए थे, कैमरा है, वीडियो कैमरा है, तमाम चीज़ें लेकर के आए थे। 1912 में फिल्म बनाने की जिद में दादा साहब फाल्के लंदन से शूटिंग का सामान लेकर के आए। सबसे पहले वीडियो कैमरे को एक गमले पर के सामने उन्होंने सेट करके रख दिया और उसमें बीज डाल दिए थे, उगने वाले थे। अब उगते हैं धीरे धीरे करके, और ये जो भारत में पहला चलचित्र था, यानी वो वीडियो भारत में सबसे पहले चलचित्र था जो गमलों में बीज को अंकुरित होते, बड़े होते दिखाया गया था। मुश्किल से 24 घंटे में छोटे छोटे टुकड़ों में लेते होंगे वीडियो को, नहीं तो इतना कहते हैं लंबा जो है 2-4 दिन का वीडियो लगातार बनता। क्योंकि पहले इतना जो है टेक्नोलॉजी नहीं थी कि तुरंत बटन दबा करके जो है 4 घंटे की जो है हम 5 सेकंड में दिखा दें, या ऐसा है कि ऑटोमेटिक लगा दें जो कि 2-2
5-5 सेकंड के बाद 1-1 सेकंड का जो है रील बनाता रहे, या आधे मिनट में जो है 1 सेकंड बनाए, फिर 1 घंटे में 2 सेकंड बनाए, तो इस तरह से जो है 5-6 दिन के बाद ही जो है पूरा पेड़ तैयार हो पाता। जो भारत में पहला चलचित्र था, जब लोगों को दिखाया तो सभी डर गए। पत्नी ने जादू टोना के चक्कर में अपने आदमी को समझा, पड़ोसी पागल समझने लगे। दादा ने हार नहीं मानी और फिल्म बनाने की जिद पर अटल रहे। फिल्म निर्माण में पैसे की जरूरत थी, तब पत्नी के गहने उन्होंने गिरवी रखे, कुछ बेचे। लड़की के रोल के लिए लड़की नहीं मिल रही थी उस जमाने में, शुरू में तो लड़के को जो है, जैसे नौटंकी में पहले आपने देखा होगा 150 साल पहले लड़की का रोल भी जो है लड़के ही करते थे, वैसे ही वहाँ फिल्मों में हुआ। राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म बनाई तो जो औरतों या लड़के तो उसमें जो है लड़के को ही औरत बनाया गया। इस तरह पहली फिल्म बनी राजा हरिश्चंद्र। दादा की जिद ने भारत में सिनेमा की नींव रखी। मुंबई तब बम्बई, आपको मालूम है कि ये मुंबई बाद में पड़ा, मुंबा देवी की वजह से शायद पड़ा है, लेकिन पहले बम्बई लोग कहा करते थे। बम्बई के कोरोनेशन थिएटर में 1913 में फिल्म राजा हरिश्चंद्र दिखाई गई थी। तो दोस्तों साथियों, ये दादा साहब, क्योंकि हमको भी फिल्म लाइन से बहुत इंटरेस्ट रहा। मैं भी सोचता था कि गांव जवार या देश में जो अत्याचार चल रहा है उन पर हमारे सब्जेक्ट हैं, और राजनीति पर भी हमने सब्जेक्ट लिखे। आप तो जानते हो, जो जिसके पास जितनी बुद्धि होगी उसी हिसाब से ही तो काम कर पाएगा। तो दोस्तों साथियों, ये रहा कि हम बहुत देर में बॉलीवुड जा पाए, कैसे फिल्म राइटर एसोसिएशन में सदस्य बने, ये लंबी कहानी है। कभी मौका होता रहेगा तो बताते रहेंगे, और नहीं तो बस इतना ही आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर हम ये बताएंगे, पहला सब्जेक्ट डालेंगे गोबरेला। हीरो का नाम था गगन, लेकिन समाज के कतिपय लोगों ने नाम उसका बिगाड़ते हुए रखा नाम गोबरेला। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।